सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीत तेवतिया और चैनल का नाम टारगेट विद विनीत। अब तक हमने RO ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय की पर्यायवाची की 4 क्लासें आपको उपलब्ध करा दी हैं। आज हमारी 5वीं कक्षा होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। देखिए, जब तक आप वीडियो को पूरा ना देखेंगे आपको पता क्या चलेगा कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ। आधे घंटे की वीडियो एक बार पूरी देखें तभी तो प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अब आपको लगता है कि सभी एक जैसा पढ़ाते हैं तो बात अलग है। एक बार देखिए, हो सकता है 25-30 मिनट की वीडियो देखने के बाद में आपको ये समझ आए कि जो हम समझा रहे हैं कि क्या वो औरों से बेहतर है। आप लोग याद कर सकते हैं लंबे समय तक। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको मिल पाए। लेकिन बिना देखे जज करेंगे, थोड़ी सी देखी 25-30 सेकंड या 1 मिनट की, तो उसमें क्या पता चलेगा आप बताइए। इंट्रो में तो कोई कुछ बताता नहीं है। वो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आप अगर मूवी भी देखना चाहते हैं कोई, या कोई धारावाहिक सीरियल भी देखते हैं, तो उसकी जो स्टोरी है वो धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ती है। अब आप लोग सोचिए एकदम आपको आसमान में ले जाएं और फिर ज़मीन पर ले गए, तो ये तो हो नहीं सकता। वीडियो की शुरुआत तो ऐसी ही होगी, धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो समझने वाले होंगे, जो सीखने वाले होंगे, उनको काफ़ी कुछ मिला होगा। तो आज की क्लास हम आरंभ करते हैं। पिछली 2 कक्षा, मतलब लास्ट की अगर बात करी जाए, तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, महादेव और माता पार्वती के पर्यायवाची को किया था। उसमें अब हम आगे चलते हैं। जो अगले पर्यायवाची हैं वो हमारे दुर्गा के पर्यायवाची हैं। तो दुर्गा को हम बोलते हैं, देखिए, शक्ति का प्रचंड रूप। ठीक है, पार्वती जी का जो प्रचंड रूप है उसको बोलते हैं दुर्गा, या काली जिसको बोला जाता है। ठीक है, अजा बोलते हैं इसको। अजा क्यों बोलते हैं, पहले नाम को समझते हैं ज़रा हम। देखिए, अज का मतलब होता है ब्रह्मा, ए जन्मे। अज मतलब जिनका जन्म न हुआ हो, तो वो कौन है, ब्रह्मदेव। हालांकि नाभि से जन्म हुआ था विष्णु जी की, जो कमल की उत्पत्ति हुई उससे मिला था, लेकिन इनका जन्म वैसे नहीं हुआ जिस प्रक्रिया से औरों का होता। और उसी तरह एजा किसको बोला जाता है, तो एजा दुर्गा जी को बोला जाता है। तो याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, अज बोलते हैं ब्रह्मा जी को, ए जन्मा, और अजा बोलते हैं दुर्गा को। सांबवी नाम भी सुना होगा आपने, सांबवी। नहीं सुना है तो याद कर लेना। कामाक्षी, कामाख्या देवी मंदिर सुना होगा आपने, असम में पड़ता है। तो वहाँ से भी आप लोग जानते किसका है, माता सती का। कौन सा भाग, योनि का भाग वहाँ पे गिरा था, तो उसी के नाम पर उनका नाम, वहाँ मंदिर का जो नाम था वो कामाख्या देवी मंदिर रख दिया गया है। ईशानी अच्छा नाम है। ईश धनानी, अभया जिनको भय ना हो। सीधी भाई जो काली का रूप है उन्हें किसका भय है, स्वयं शिव का भय नहीं है। जब उन्हें महादेव का भय नहीं है तो बाकी किसका पूरी सृष्टि में भय, काली का। काली से बना काली का। महामाया, जितनी भी माया हैं उन सभी से महान है ये, क्योंकि इनकी माया के सामने कोई टिक पाएगा क्या। महागौरी, गौरी तो हैं, पार्वती जी को गौरी बुलाते हो आप, लेकिन उनसे भी जो महान है। क्यों, क्योंकि रौद्र रूप है उनका। जब महादेव जी अपना रुद्र दिखा सकते हैं रूप, तो माता पार्वती ने भी अपना दुर्गा रूप दिखाया। महादेवी, वो महादेवी है, महादेवी। कुमारी, कुमारी इनको बोला जाता, माता पार्वती को भी कुमारी कह देते हैं, दुर्गा जी को भी कुमारी कह देती हैं। और इन्हीं के नाम के आधार पर कार्तिकेय जी का नाम कुमार पड़ा था। ठीक है, शक्ति इन्हीं को बोला जाता है। सिंह वाहिनी, इनका सिंह क्या है, वाहन है। तो सिंह इनका वाहन है। अगला धात्री, देखिए त्रिनेत्र तो आप लोग जानते होंगे, महादेव के 3 नेत्र है, तो त्रिलोचन उनको इसीलिए कहते हैं। या फिर त्रिलोचन के आधार पर एक नाम और बताया था, शायद मैंने याद नहीं आ रहा अभी क्या नाम बताया था। त्रिपुरारी भी नहीं था, त्रिलोचन था, हाँ विलोचन। तो त्रिलोचन विलोचन महादेव जी के। तो त्रिनेत्र किसके, चंडी का, चंडी रूप धारण किया हुआ, चामुंडा रूप धारण किया हुआ। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे जो नाम पर्यायवाची है धात्री, आपने नहीं सुना होगा, याद कर लेना। अब देखिए ये कुछ पर्यायवाची जो आगे मैंने अगली लाइन में लिखे हैं, जैसे सुभद्रा। सुभद्रा क्यों कहते हैं, सुभद्रा कौन थी अगर मैं पूछूं, महाभारत में आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण जी की जो बहन थी, सिस्टर थी, वो कौन थी, सुभद्रा थी। तो और अगर देखा जाए तो माता पार्वती जी को भी वो अपनी बहन ही मानते हैं। तो अगर दुर्गा का पर्यायवाची पूछे तो सुभद्रा भी होगा। कल्याणी, सभी का कल्याण करने वाली हैं, निवारण करने वाली हैं सभी का।
नारायणी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, नारायण भगवती भी इन्हीं को बोला जाता है। तो एक बार इन सभी को आप लोग देख लेना कि इसमें क्या क्या है। भगवती, नारायणी, निवारिणी, कल्याणी और सुभद्रा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगले कुछ नहीं है, देखिए दुर्ग लगाते जाइए सभी में, दुर्ग दुर्ग लगाना है, और बाकी इसके बाद में जितना भी कुछ प्लस करेंगे वो सब दुर्गे जी, माता दुर्गा का पर्यायवाची बनेगा। दुर्ग भीमा, दुर्गे, दुर्ग मोहा, दुर्ग भगा, दुर्ग भामा, दुर्ग ज्ञानदा, चंडा, चंडी है ये, चंडा नहीं यहाँ पे, चंडी और काली का, ये मैंने ऊपर लिख ही दिया है, इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दुर्ग से जितने भी बनेंगे वो किसके होंगे, दुर्गा जी के पर्यायवाची। आपको देखना क्या है इसमें, देखिए अज और अजा मैंने ऊपर लिख दिया। अज का मतलब एजन में कौन, ब्रह्मदेव, और अजा का मतलब वो माता दुर्गा होगी यहाँ पे। ठीक है, ईशानी अगर नहीं सुना है आपने तो हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भय किसी का नहीं, बाकी कुछ नहीं है। सांभवी भी अगर चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन सांभवी तो सभी को याद होता है वैसे। ठीक, तो इतने पर्यायवाची आपको दुर्गा के याद करने होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अप्सरा की बात करते हैं। अब देखिए देवी देवताओं के नाम हो गए, तो आप अप्सरा को कैसे छोड़ सकते हैं। तो अप्सरा में देखेंगे कौन कौन से पर्यायवाची आएंगे। पहले इसका कलर बदल लेते हैं, बार बार आपकी शिकायत है कि कलर भी चेंज करते रहा करें। देवांगना, देवों की जो अंगना है। ठीक, देव प्लस अंगना, देखिए शब्दों को जब तक ब्रेक नहीं करोगे फायदा कुछ होने वाला नहीं। देव प्लस अंगना, इसी से एक शब्द अभी लेखपाल की परीक्षा हुई थी यूपी में, उसमें पूछा गया था वीरांगना, कि इसका संधि बतानी है, इसमें कौन सी संधि होगी। तो संधि तब बताओगे जब शब्दों को ब्रेक करोगे, तो क्या बनेगा, वीर प्लस अंगना। इसी तरह तो ब्रेक करोगे आप लोग। अब आप मुझे खुद बताइए, ए मिलकर आ बनाते हैं, दीर्घ संधि होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन कन्फ्यूजन ये कि अंगना हो गया, आंगना होगा। अब ये अंगना और आंगना ये तो वर्तनी का भाग है। संधि तो जब समझ आएगी जब पहले आपको वर्तनी समझ में आएगी। आपको ये पता नहीं कि भाई रजनी कैसे लिखना है, रति कैसे लिखना है, छोटी आएगी या बड़ी आएगी, तो संधि को पढ़ के करी क्या लोगे, बताओ आप मुझे। तो पहले वर्तनी को पढ़ो, उसके बाद संधि को पढ़ो। पता नहीं पागलों की तरह लगे रहते रात दिन संधि संधि। अरे भाई संधि पढ़ के क्या करोगे जब तक वर्तनी समझ में नहीं आएगी। वो तो टीचरों का काम है, आए और अपना ज्ञान दिया और चले गए। क्यों, क्योंकि चैनल चलाना उनको। लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो हमदम मानते हैं, जो भी आप लोग समझते हैं, तो सब चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें जो कमियां हैं, समझ उसकी कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। काफ़ी लंबा अनुभव है मुझे, जो बच्चों के साथ परेशानी आती है, तो इसीलिए। तो देखिए देवांगना, अब आपको पहले से पता होता कि देवांगना किस लिए नाम पड़ा, ए मिल के आ बन जाएगा, तो इसी तरह वीरांगना में कोई परेशानी होती नहीं। लेकिन फिर भी दिव्यांगना, अब देखिए दिव्य धन अंगना, देवों की बाला किसकी बात करी जाए, देव बाला कौन हो, अप्सरा भाई। सुरबाला, सुर का मतलब देव होता है, सुरो, देवों की सुंदरी अप्सरा ही तो होती हैं वो, परी जिनको आप बोलते हो। अब देखिए ये तो होगी अप्सरा की बात। अगर मैं कहूँ कि अति सुंदर स्त्री है, उसके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं देवों के द्वारा, तो देखिए बड़े अच्छे शब्द हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ज़रा, आप लोग परेशान ना हो, कि अति सुंदर स्त्री है तो देवता उसे क्या कहते हैं, अति सुंदर स्त्री के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखना। उसमें क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक तो होता है रंभा, उर्वशी, उर्वशी रोटिला की बात नहीं कर रहा मैं, उसके लिए तो ऋषभ पंत बेचारा चोटिल हो गया, नसीम सा है वैसे, या अब तो आपका एलविस यादव भी आ गया। तो रंभा हो गया, उर्वशी जिसको बोलते मेनका। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था मैन सुता किसका पर्यायवाची है, आप लोग बताना, और मैन का किसका पर्यायवाची है वो भी आप लोग बताना। हालांकि मैन का अति सुंदर स्त्री के लिए भी आता है, क्योंकि जब महादेव ने वामदेव रूप धारण किया था तो इन्होंने भी मैन का रूप, तो वामदेव प्लस मैन का दोनों याद रखने हैं आपको। तो मैन का हो गया। उसके बाद अप्सरा, चाहे तो अप्सरा भी कह सकते हैं।
तो देवों के द्वारा दिए गए कुछ नाम है, रंभा, उर्वशी, मेनका, अप्सरा, परी भी कह सकते हो आप लोग, ये लो परी भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो अप्सरा में ऐसा कोई शब्द है नहीं जो आपको याद करने में समस्या होगी। अब देखिए जो हम चलेंगे अगले पर्यायवाची की, और ये बेहद महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। देखिए कामदेव के पर्यायवाची याद करने से पहले हमें फूलों के पर्यायवाची पता होने चाहिए, बाण के पर्यायवाची, धनुष के, मछली के, झंडे के और रति के। अगर आपको इनके पर्यायवाची पता है तो कामदेव के तो बहुत आसानी से बना सकते हो आप लोग। कामदेव के में तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। जैसे मैं बात करूं पुष्प के पर्यायवाची, तो पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे भाई, समझते ही जरा एक बार। पुष्प के मंजरी, आपने सुना होगा, रति मंजरी तो सुना होगा सभी ने या नहीं सुना, आप मुझे खुद बताओ। रति मंजरी कहानियाँ थोड़ी बहुत अगर पढ़ने के शौकीन हो तो रति मंजरी तो आपने अपने जीवन में सुना होगा। तो मंजरी फूलों को कहते हैं, क्योंकि मंजर ही वहाँ का कुछ ऐसा है कि बस एक बार नज़र गई तो दोबारा नहीं हटने वाली, क्योंकि फूलों से जो सुगंध उत्पन्न होती है और जो उससे आपका जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा शुद्ध हो जाता है कि कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पुहूप। अब पुहूप अच्छा शब्द है, इसको याद कर सकते हो, पुहूप। प्रसुन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। आपने देखा होगा फूल में भी विविधताएं हैं कि गुलाब का फूल किसी को देना है, कौन सा वाला देना है, लाल देना है, पता नहीं कितनी कैटेगरी का आता, मुझे तो आइडिया नहीं है। जौन जौन से भी आते हैं आप समझ सकते हैं, बस वाइट भी होता है, रेड कलर में भी होता है, येलो पता नहीं होता नहीं होता, आप देख सकते हैं। तो मतलब फूलों में भी विविधताएं हैं कि कौन सा फूल किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है, बात उसकी की जा रही है यहाँ पे। तो मन प्रसन्न तो हो गई, सामने वाला दे रहा है तो भाई अच्छा लगेगा ना। अगला गुल। गुल गुलदस्ते से याद रख सकते हो, गुल गुलदस्ते से याद रख सकते हो। लतांत, जहाँ लता का अंत हो, लतांत का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे लता का अंत होता हो। और लता किसको बोलते हैं भाई, बताइए लता किसको बोला जाता। तो लता आपके कहते हैं कोमल कली। देखा होगा आपने कि जब कोई फूल खिलने वाला होता है तो उससे पहले एक नाजुक कली होती है उस पेड़ के पास, सबसे नाजुक यही होती है। तो इसीलिए लता अंत बोला जाता है कि लता का जहाँ अंत हो, मतलब बेल का जहाँ पे अंत हो रहा है वहाँ पे क्या खिलेगा, फूल खिलेगा आपका। सुमन, सुंदर मन होगा। अगर पुष्प किसी ने दिया तो मन कैसा होगा, वैसे भी नाम है, देखिए आपने देखा होगा कि लड़कियों के नाम की अगर बात करी जाए तो सुमन भी काफ़ी जगह सुनने को मिलता है, जिसका सुंदर मन हो। अब वो सुमन है या कोई और मन है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुंदर मन इसीलिए कहा जाता। कुसुम, इसको याद कर सकते हैं, वैसे तो याद होगा, कुसुम नहीं याद है तो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक देख लेना एक दो बार, कुसुम। ठीक है, तो देखिए मंजरी ने याद करने की ज़रूरत कि रति मंजरी से याद हो जाएगा, रति मंजरी से याद नहीं हो रहा तो वैसे भी याद कर सकते हो कि वहाँ का जो मंजर है बगीचे का वो कुछ अलग है। पुहूप याद करना आपको, कुसुम याद करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपको याद करना है। अगला देखिए, देखिए पुष्प के बाण के क्यों जरूरी है मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ ताकि कामदेव के पर्यायवाची हम लोग कर पाएँ। अगला ये बाण नहीं है, बाण है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। बाण देखिए धनवा, जो धनुष के द्वारा जिसका प्रहार किया जाए वो बाण ही होगा, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। बस धनुष से क्या चलेगा, धनवा या तीर, तीर लिखने की जरूरत, ये तो याद होगा आपको। अगला रसू नहीं है, ईसु है। ठीक है, ईसु लिख देते हैं यहाँ पे। अब ईसु तोमर नाम की कोई लड़की है, तोमर का मतलब तो तीर होता, देखो तोमर। ठीक है, वे याद नहीं है तो दोनों के एक साथ मिला देना। ईसु तोमर नाम की एक लड़की है जो अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। अब आप लोग कहेंगे कि जी हम तो सर भी भूल जाते हैं, भाई सर नहीं भूलोगे, क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि कामदेव का एक नाम आता पंच सर, क्योंकि उनके नाम जो पंच सर पड़ा था वो इसीलिए पड़ा था कि उनके पास 5 बाण, ऐसे शक्तिशाली बाण थे, किसी के अंदर भी कामुकता पैदा कर सकते थे वो। ठीक, तो पंच का मतलब 5, सर का मतलब तीर। इसी बात से नाराज हो गए थे लोग। कौन हुए थे सबसे ज़्यादा नाराज, महादेव, तभी भस्म किया था।
ठीक है, देखेंगे वो अभी आगे चल के कामदेव के। तो ईसु तोमर जो अपने सर से बहुत ज़्यादा नाराज थी। सिली मुख, तो सिली किस किस का पर्यायवाची है? भोरे का पर्यायवाची है और आपका बाण का पर्यायवाची है। और मैंने कैसे याद कराया था? सिली मुख अंग्रेजी के सिली शब्द से लिया गया है, सिली प्लस मुख। ठीक है, तो सिली का मतलब क्या होता है? जब कोई किसी से नाराज होता है तो सिली कह देते हैं कि छोटी सी बात थी, इतना ज़्यादा ही सुनी, तो सिली मुख वहीं से। इसी तरह मैंने पीछे भी बताए थे, एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कुछ नाम आपको बताए थे, आप लोग साथ में कमेंट करें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन क्या करें, लाइव सेशन नहीं है तो इसीलिए खुद बताना होगा। एक बताया था आपको गौतम के बारे में। गौतम को गौतम ऋषि कहा जाता है, कारण क्या है? कि गो प्लस तम से बना है गौतम। गौतम को ऐसे लिख सकते हैं हम, गो प्लस तम। तम का मतलब क्या होता है भाई? तम का मतलब होता है अंधकार। और जो अंधकार के परे जाए, गो का मतलब जाना, तो जो अंधकार के परे जाए वो क्या कहलाता है? गौतम। इसी तरह मैंने आपको एक पर्यायवाची और बताया था, बताइए कौन सा पर्यायवाची बताया था? जो अगला पर्यायवाची बताया था वो बताया था पाथ। और पाथ जो पर्यायवाची है वो किसका होता है हमारा? पाथ पर्यायवाची जो है वो होता है हमारा पानी का। ठीक है, देखिए अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर अगर हिंदी के पर्यायवाची शब्द याद हो रहे हैं तो कोई परेशानी तो है नहीं। आगे देखेंगे अब हम। बाण के पर्यायवाची चल रहे थे। आंसू मैंने आपको अनेकों बार बता दिया, आशुतोष में भी आज बताया था, आंसू कवि भी बता दिया, आंसू का अर्थ भी बता दिया। जहाँ पे आंसू लगा होगा इसका मतलब वो क्या होगा? कि शीघ्र। तो आंसू का मतलब क्या होगा? शीघ्र। गय का मतलब क्या होगा? गमन करने वाला। जो शीघ्रता से गमन करे वो क्या होगा? तीर होगा भाई। ठीक है, तो गय किस लिए यहाँ पर? गमन करने वाला। उसके बाद सारंग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारंग अनेकों जगह देखने के लिए मिलेगा, परेशान मत होना कि सारंग को याद करें या ना करें। काफ़ी का पर्यायवाची होता है। विसिक और सहायक, ये दोनों याद करने हैं आपको, विसिक और सहायक। ठीक है, तो देखिए बाकी कुछ याद नहीं करना इसमें, केवल और केवल जो याद करना, ईसु तोमर नाराज थी अपने सर से, वो स्टोरी खत्म, सिली मुख बना लिया, वो भी खत्म है। उसके बाद जो बचा वो विसिक और सहायक। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, अब अगले पर्यायवाची जो होंगे हमारे धनुष के होंगे। धनुष के इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम सीधे मछली, झंडे और फिर आगे कामदेव की तरफ चलेंगे। धनुष में चाप होती है नहीं है, जिसको प्रत्यंचा बुलाते हैं, वो किसके अंदर होती है? धनुष के अंदर होती है। कोदंड, कोदंड धनुष का नाम है, हालांकि पर्यायवाची भी है, लेकिन किसके धनुष का नाम कोदंड था? तो पुरुषोत्तम श्री राम जी के धनुष का नाम, या भगवान राम जी के धनुष का नाम क्या था? कोदंड था। इसी तरह सरासन भी किसी देवता या देव के धनुष का नाम होगा, मुझे तो याद नहीं है। कारमुक आप लोग पता कर सकते हैं। हाँ, पिनाक मुझे मालूम है कि पिनाक किसका? भगवान शिव। ठीक है, शिव की जगह अगर मैं ईस लिखूं तो चलेगा, कमेंट करके बताना। ठीक, तो भगवान शिव का जो धनुष है उसको क्या कहा जाता है? पिनाक कहा जाता है। ये किसको दिया था इन्होंने? परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने क्या किया था? राजा जनक को दिया था, राजा जनक के महल में रखा गया। जब माता सीता छोटी थी तो साफ सफाई के दौरान उन्हें तकलीफ ना हो, या धनुष की भी साफ सफाई करनी हो, क्योंकि अस्त्रों की भी उस समय पूजा होती थी, तो इनकी साफ सफाई उठाकर वहीं पे रख देती थी। जब राजा जनक ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए, अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चुनूंगा जो इस पर प्रत्यंजा चढ़ा पाए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई मिला नहीं। वो स्टोरी आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो भगवान, हाँ बाद में देखिए, बाद में जो ये धनुष था ये भगवान राम को मिला था, उन्होंने प्रत्यंजा जब चढ़ाई थी तो ये धनुष टूट गया था। तो पिनाक धनुष जो था वो टूट गया था। ठीक, तो कोदंड भगवान राम के। कमान, तीर कमान से याद रख सकते हो, तीर क्या है? बाण है। कमान क्या? धनुष जो उससे निकला। और धनवा किसको बोलते हैं? तो बाण को बोलते। कोदंड इनके नाम। सरासन और कारमुख ये दोनों याद करने। सर प्लस आसन, अब देखिए वैसे भी आप देख सकते हो, सरासन याद करने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों को अगर तोड़ें, सर प्लस आसन
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। सर क्या हो गया भाई? बाण। और बाण का आसन कहाँ होगा? आप लोग खुद बताओ, बाण का आसन कहाँ होगा? बाण का आसन धनुष होगा, सरासन। हाँ, कारमुख। अब देखिए, कारमुख का तो अभी तो कुछ मेरे पास नहीं है, जैसे ही बनेगा आपको बता देंगे कि कारमुख कैसे याद करें। उसके बाद में सारंग, मैंने बताया सारंग की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बाण में भी सारंग देखा, धनुष में भी देखा, पानी में भी देखा, बादल में भी देखा, अनेकों जगह सारंग मिलेगा। और अगर बात करी जाए तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि शायद ये भगवान विष्णु के धनुष का नाम, शायद, पक्का नहीं कह सकता। अगर आप लोगों को पता है तो कृपया करके कमेंट जरूर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ हमें पता है, तभी तो तैयारी में चार चांद लगेंगे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम अगले पर्यायवाची देखते हैं। मछली के पर्यायवाची होंगे हमारे। तो मछली का झस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जल ही जीवन है जिसका बेचारी का, बिना जल के कोई अस्तित्व ही नहीं है जिसका, वो कौन है? मछली है। मत्स्य भी बोलते भगवान विष्णु का प्रथम अवतार जो था, मत्स्य था, जो मछली जिसको आप बुलाते हो। मीन एक राशि भी है। जिनकी राशि है उन्हें तो अच्छे से याद होगा, जिनकी नहीं है वो देख लेना। राशियों में 12 राशि होती है, उनमें से एक मछली। मकर आपको करा दिया। तो जब मकर आपको याद है तो आपसे मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा कि भाई मकराल्य किसका पर्यायवाची है? मकराल्य जरूर कमेंट करके बताना। मकराल्य, मकर प्लस आल्य कहाँ पे? जल तोरी, जल में बेचारी क्या करती हैं? तैरती रहती हैं। उसके बाद में सजरी, सफरी। देखिए गलत लिख दिया, सजरी या फिर सफरी, ये यहाँ पे फे आएगा। इसको काट कर मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए टाइपिंग वाला भी बेचारा इंसान है, क्या करे, भावनाओं को समझते चलेंगे बस। सफरी या फिर सफरी। देखिए या तो आप तालव्य से कह लीजिए या फिर आप दंतव्य से कह लीजिए। ठीक है, दोनों सही हैं। उसके बाद में, क्योंकि सही क्यों है, अब ये भी देखिए अंग्रेजी के शब्द से बना है। सफरी सफ़र से बना है। क्यों सफ़र से बना है? क्योंकि सफ़र करना पड़ेगा अगर पानी से बाहर निकाल दिया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। बाहर निकालोगे मर नहीं जाएगी, वो सफ़र करेगी, लेकिन सफ़र करके सरवाइव नहीं रह पाएगी, आपको तुरंत पानी में डालना पड़ेगा। तो सफरी भी हम यहीं से याद करेंगे। और चाहो तो सफरी के आगे आई और लगा देना। मैसेज में तो आप अच्छे हो ही, जैसा आप लिख देते हो। KH कैसे हो, शॉर्ट फॉर्म चलती है ना हर चीज़ की। हाउ आर यू लिखते हो इस तरह से, तो इसी तरह इसमें भी लिख देना सफरी। ठीक है, तो सफरी याद करने की जरूरत है। हाँ, झस याद करना पड़ेगा आपको, झस। अंड भव, भाव अंडे का पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से। अंड भव। उलूमी, उलूमी आप याद कर लेना। ठीक है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जल तोरी मैंने बता दिया, मकर बता दिया, मीन बता दिया, मत्स्य बता दिया, अंड भाव, उलूमी, जल जीवन और मछली। ठीक है, तो झस, अंड भाव और उलूमी, तीन आपको याद करने, बाकी इसमें कुछ याद करने लायक ऐसा है नहीं। अब अगला चलता है हमारा, नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। देखिए कामदेव से पहले जो पर्यायवाची थे, शायद कुछ मिस हो गया यहाँ पे, देख लेते हैं अभी। हाँ, कुछ छूट गया यहाँ पे। तो कामदेव के बाद जो पर्यायवाची होंगे मैं हाथ से लिख देता हूँ। रति के पर्यायवाची होंगे, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। और उनकी पत्नी के नाम के आगे ईश, कांत, नाथ, स्वामी, ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे हमारे भाई? पर्यायवाची कामदेव के बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रति के पर्यायवाची। तो रति के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा। तो देखिए, एक तो होगा प्रीति। प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, सौंदर्य, सौंदर्य से ही तो प्रेम किया जाता है भाई। हालांकि इस बात का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन सौंदर्य का मतलब प्रेम होता है। या फिर आसक्ति, आ
शक्ति। ठीक है, क्योंकि प्रेम का आवाहन किया जा रहा है एक तरह से। शक्ति का मतलब प्रेम का आवाहन। तो रति के ये पर्यायवाची हैं। और बाकी जितने भी पर्यायवाची थे, जैसे कि हमने पुष्प का देखा, बाण का, धनुष का, मछली का, झंडा का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के से कि जितने भी पर्यायवाची मैंने आपको कराए हैं उनको आप अच्छे से करें, ताकि कामदेव के जब पर्यायवाची की तरफ हम चलें तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अन्यथा बड़ी परेशानी आपको खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने आज कामदेव के पर्यायवाची कराए तो आप लोग कन्फ्यूजन में रह जाएंगे कि झस किसका है भाई, अंडभव कहाँ से आ गया ये। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगली जो क्लास होगी वो आपकी कल फिर से अपलोड कर दी जाएगी, अगला पार्ट जो होगा। तब तक आप सभी से मेरी गुजारिश है कि चैनल से जुड़े रहें और जितने भी आपसे प्रश्न किए जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब जरूर देते रहें। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात आपसे कल फिर करेंगे। तो तब तक देखिए, एक शिकायत और रहेगी आपसे कि आप कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें वीडियो को। अगर यार शेयर नहीं करोगे आप लोग तो एक बात बताओ, काम कैसे चलेगा? क्योंकि बिना शेयर के तो कुछ होने वाला नहीं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा प्रश्न किए जाएंगे, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। आपको भी कुछ सीखने को मेरे से मिल रहा है, मुझे भी हो सकता है एक दो या कितनी चीज़ें मिले वो तो मैं नहीं कह सकता, काउंटिंग तो नहीं कर सकते कभी भी कि किसके पास कितना ज्ञान है। ज्ञान एक असीमित चीज़ है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। जो आपके पास है हो सकता है वो मेरे पास ना हो, जो मेरे पास है हो सकता है वो आपके पास ना हो, क्योंकि हर कोई सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं। तो इसी आशा के साथ कि आप भी हमें सहयोग करें थोड़ा सा। बाकी मुलाकात आपसे कल फिर करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।